ओम शांति। आज है 20 दिसंबर 2023। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है, श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है, माताओं का रिगार्ड रखना है। प्रश्न, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं? उत्तर, सारे विश्व में पीस स्थापन करना यह कर्तव्य बाप का है। मनुष्य भल कितनी भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहें, पीस हो नहीं सकती। शांति का सागर बाप जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं तब पीस स्थापन होती है। पवित्र दुनिया में ही शांति है। तुम बच्चे यह बात सबको बड़ी युक्ति से और भपके से समझाओ। क्या समझाना है? कि पवित्र दुनिया में ही शांति है। तुम बच्चे यह बात सबको बड़ी युक्ति से और भपके से समझाओ, तब बाप का नाम बाला हो। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। यह गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ भक्ति का प्रभाव है, दूसरे तरफ अब ज्ञान का प्रभाव है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। कौन सा फर्क है? यह तो बहुत सहज है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। भक्ति में है दुख। जब भक्त दुखी होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं, फिर भगवान को आना पड़ता है दुखियों का दुख दूर करने। फिर बाप से पूछा जाता है, ड्रामा में क्या कोई भूल है? बाप कहते हैं, हाँ बड़ी भूल है, जो तुम मुझे भूल जाते हो। कौन भुलाते हैं? माया रावण। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे यह खेल बना हुआ है। स्वर्ग और नरक होता तो भारत में ही है, भारत में ही कोई मरता है तो कहते हैं वैकुंठवासी हुआ। यह तो जानते नहीं कि स्वर्ग अथवा वैकुंठ कब होता है। जब स्वर्ग होता है तो मनुष्य पुनर्जन्म जरूर स्वर्ग में ही लेंगे। जब स्वर्ग होता है तो मनुष्य पुनर्जन्म जरूर स्वर्ग में ही लेंगे। अभी तो है ही नरक, तो पुनर्जन्म भी जरूर नरक में ही लेंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? कि जब स्वर्ग होता है तो मनुष्य पुनर्जन्म जरूर स्वर्ग में ही लेंगे। अभी तो है ही नरक, तो पुनर्जन्म भी जरूर नरक में ही लेंगे। जब तक स्वर्ग की स्थापना हो मनुष्य यह बातें नहीं जानते हैं। एक है ईश्वरीय अथवा राम संप्रदाय, दूसरा है रावण संप्रदाय। सतयुग त्रेता में है राम संप्रदाय, उनको कोई दुख नहीं है, अशोक वाटिका में रहते हैं। सतयुग त्रेता में है राम संप्रदाय, उनको कोई दुख नहीं है, अशोक वाटिका में रहते हैं। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। अब बाप की फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। अब बाप फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। वह है सबसे सर्वोत्तम धर्म। धर्म तो सब है ना, धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है। भारत में अनेक धर्म वाले आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब जो भारतवासी धर्म को मानने वाले ही नहीं, वह कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे? वास्तव में भारत का प्राचीन धर्म तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। हिंदू धर्म तो है नहीं, सबसे ऊंच है देवी देवता धर्म। अब कायदा कहता है सबसे ऊंच से ऊंच धर्म वाले को गद्दी पर बिठाना चाहिए। सबसे आगे किसको बिठाएं, इस पर भी कभी उन्हों का झगड़ा लग पड़ता है। जैसे एक बार कुंभ के मेले में झगड़ा हो गया था। वह कहे पहले हमारी सवारी चले, वह कहे पहले हमारी, लड़ पड़े थे। तो अब इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों को यह समझाना है कि ऊंच से ऊंच कौन सा धर्म है, वह तो जानते नहीं। बाप कहते हैं आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म, जो अब प्रायः लोप हो गया है और अपने को हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। अब चीन में रहने वाले अपना धर्म चीन तो नहीं कहेंगे। वो लोग तो जिसको नामी ग्रामी देखते हैं उनको मुख्य करके बिठा देते हैं।
कायदे अनुसार कॉन्फ्रेंस में बहुत तो आ नहीं सकते, सिर्फ रिलीजन के हेड्स को ही निमंत्रण दिया जाता है। बहुतों से फिर बहुत बोलचाल हो जाता है। अब उन्हों को राय देने वाला तो कोई है नहीं। तुम हो ऊंच ते ऊंच देवी देवता धर्म वाले, अब देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम ही बता सकते हो भारत का जो मुख्य धर्म है, जो सब धर्मों का माई बाप है, उनके हेड को इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य बनाना चाहिए। क्या कहा कि तुम ही बता सकते हो भारत का जो मुख्य धर्म है, जो सब धर्मों का माई बाप है, उनके हेड को इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य बनाना चाहिए। गद्दी नशीन उनको करना चाहिए, बाकी तो सब हैं उनके नीचे। तो मुख्य बच्चे जो हैं उनकी बुद्धि चलनी चाहिए। भगवान अर्जुन को बैठ समझाते हैं। संजय यह है, अर्जुन तो है रथी, उनमें रथवान है बाप। वह समझते हैं रूप बदलकर श्री कृष्ण के तन में आकर ज्ञान दिया है, परंतु ऐसे तो है नहीं। अब प्रजापिता भी है, त्रिमूर्ति के ऊपर बहुत अच्छी रीति समझाया जा सकता है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा का चित्र जरूर चाहिए। वह है सूक्ष्म वतन की रचना। बच्चे समझते हैं यह विष्णु है पालन करता, प्रजापिता ब्रह्मा है स्थापन करता, तो उनका भी चित्र चाहिए। यह बड़ी समझ की बात है। बुद्धि में रहता है प्रजापिता ब्रह्मा जरूर है, विष्णु भी तो चाहिए जिससे स्थापना कराएंगे उससे ही पालना भी कराएंगे। विष्णु भी तो चाहिए जिससे स्थापना कराएंगे उससे ही पालना भी कराएंगे। स्थापना कराते हैं ब्रह्मा से, ब्रह्मा के साथ सरस्वती आदि बहुत बच्चे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा है स्थापन करता, तो उनका भी चित्र चाहिए। यह बड़ी समझ की बात है। बुद्धि में रहता है प्रजापिता ब्रह्मा जरूर है, विष्णु भी तो चाहिए जिससे स्थापना कराएंगे उससे ही पालना भी कराएंगे। स्थापना कराते हैं ब्रह्मा से, ब्रह्मा के साथ सरस्वती आदि बहुत बच्चे हैं। वास्तव में यह भी पतित से पावन बन रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंस में आदि सनातन देवी देवता धर्म की हेड जगदम्बा होनी चाहिए, क्योंकि माताओं का बहुत मान है। जगदम्बा का मेला बड़ा भारी लगता है। वह है जगत पिता की बेटी। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। यह वही महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। बाप भी कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने। जगदम्बा गॉडेस ऑफ नॉलेज गाई हुई है। जगदम्बा गॉडेस ऑफ नॉलेज गाई हुई है। उनके साथ ज्ञान गंगाएं भी हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि उनको यह नॉलेज कहाँ से मिली हुई है। नॉलेजफुल गॉडफादर तो एक ही है, वह नॉलेज कैसे दें? जरूर उनको शरीर लेना पड़े, तो ब्रह्मा मुख कमल से सुनाते हैं। ये माताएं बैठ समझाएंगी कॉन्फ्रेंस में। उन्हों को ये मालूम होना चाहिए ना कि बड़ा धर्म कौन सा है। यह तो कोई समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। बाप कहते हैं यह धर्म जब प्रायः लोप हो जाता है तो मैं आकर फिर स्थापन करता हूँ। अभी देवता धर्म है नहीं, बाकी 3 धर्मों की वृद्धि होती जा रही है, तो जरूर देवी देवता धर्म फिर से स्थापन करना पड़े। फिर यह सब धर्म रहेंगे ही नहीं। बाप आते ही हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम बच्चियां ही बता सकती हो कि पीस कैसे स्थापन हो सकती है। शांति का सागर तो है ही परमपिता परमात्मा। तुम बच्चियां ही बता सकती हो, क्या बता सकती हो कि पीस कैसे स्थापन हो सकती है। शांति का सागर तो है ही परमपिता परमात्मा, तो पीस जरूर वही स्थापन करेंगे। ज्ञान का सागर सुख का सागर वही है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर के भारत को पावन राम राज्य बनाओ। पीसफुल तो वही बनाएंगे। यह बाप का ही कर्तव्य है। तुम उनकी मत पर चलने से श्रेष्ठ पद पाते हो। बाप कहते हैं जो मेरे बनेंगे राजयोग सीखेंगे और पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा
हम पवित्र बन 21 जन्मों का वर्षा लेंगे, वही मालिक बनेंगे, पतित से पावन बनेंगे। पावन हैं लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच, फिर अभी पावन दुनिया की स्थापना हो रही है। तुम पीस के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, परंतु मनुष्य थोड़े ही पीस करेंगे। यह तो शांति के सागर बाप का काम है। कॉन्फ्रेंस में बड़े आदमी आते हैं, बहुत मेंबर्स बनते हैं, तो उन्हों को राय भी देनी पड़े। कॉन्फ्रेंस में बड़े आदमी आते हैं, बहुत मेंबर्स बनते हैं, तो उन्हों को राय भी देनी पड़े। फादर शोज सन, शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं, गॉड ऑफ नॉलेज। तो क्या कह रहे हैं बाबा कि बहुत मेंबर्स बनते हैं तो उन्हों को राय भी देनी पड़े। फादर शोज सन, शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं, गॉडेस ऑफ नॉलेज। उनको गॉड ने नॉलेज दी है। मनुष्य तो शास्त्रों की नॉलेज पढ़ते हैं, ऐसे भपके से समझाओ तो बड़ा मजा हो। युक्ति जरूर रचनी पड़ती है। एक तरफ उन्हों की कॉन्फ्रेंस हो और दूसरे तरफ फिर तुम्हारे भी भपके से कॉन्फ्रेंस हो। चित्र भी क्लियर है, जिनसे झट समझ जाएंगे। उनका ऑक्यूपेशन अलग है, उनका अलग है, ऐसे थोड़े ही सब एक ही एक हैं। नहीं, सभी धर्मों का पार्ट अलग अलग है। शांति के लिए मिल करके कार्य करते हैं। कहते हैं रिलीजियन इज माइट, परंतु सबसे ताकत वाला कौन? वही आकर के पहला नंबर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। यह तुम बच्चे ही जानते हो। क्या कह रहे हैं बाबा कि सबसे ताकत वाला कौन, सबसे शक्तिशाली कौन? वही आकर के पहला नंबर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। पहला नंबर देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं जो सबसे ताकतवर है। ये तुम बच्चे ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को पॉइंट्स मिलती रहती है, समझाने की पावर भी है। योगी की पावर अच्छी होगी। बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा ही मुझे प्रिय है। ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं है। जो ज्ञानी होंगे वह योगी भी जरूर होंगे। योग परमपिता परमात्मा के साथ रखते हैं। योग बिगर धारणा नहीं होगी। जिनका योग नहीं है तो धारणा भी नहीं है, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। बाप तो समझाते हैं आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाना है, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला बाप ईश्वर है। रावण आकर के पत्थर बुद्धि बनाते हैं, उन्हों का नाम ही है आसुरी संप्रदाय। रावण आकर के क्या करते हैं? पत्थर बुद्धि बनाते हैं, उन्हों का नाम ही है आसुरी संप्रदाय। देवताओं के आगे कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हम कामी कपटी हैं। तुम माताएं अच्छी रीति समझा सकती हो। मुरली चलाने का इतना हौसला चाहिए। बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसी ऐसी बातें करनी है, बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसी ऐसी बातें करनी पड़े। मम्मा है गॉडेस ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा को कभी गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहा जाता है। सरस्वती का नाम गाया हुआ है, जिसका जो नाम है वही रखते हैं। माताओं का नाम बाला करना है। कई गोपों को बहुत ही अभिमान है, समझते हैं हम ब्रह्मा कुमार गॉड ऑफ नॉलेज नहीं है क्या? हम ब्रह्मा कुमार गॉड ऑफ नॉलेज नहीं है क्या? अरे खुद ब्रह्मा ही अपने को गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहते। माताओं का बहुत रिगार्ड रखना पड़े। यह माताएं ही जीवन पलटाने वाली हैं, मनुष्य से देवता बनाने वाली हैं। माताएं भी हैं, कन्याएं भी हैं। अधर कुमारी का राज तो कोई समझते नहीं है। तो बाबा महावाक्यों में हमेशा ही माताओं को रिगार्ड देते हुए उनकी महिमा करते हैं। और आज की मुरली में भी शिव बाबा ने माताओं की महिमा की और कहा कि माताएं ही जीवन पलटाने वाली हैं, मनुष्य से देवता बनाने वाली हैं। माताएं भी हैं, कन्याएं भी हैं। अधर कुमारी का राज तो कोई समझते नहीं है। भल शादी की हुई है तो भी ब्रह्मा कुमारियां हैं। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। जिन्हों को बाप से वर्षा लेना है वह समझते हैं, बाकी जिनकी तकदीर में नहीं है वह क्या समझेंगे। दरवाजा क्या कहते हैं कि सबका जो दरवाजा है समझने का वो धीरे धीरे
खुलता जाता है। तो बाकी जिनकी तकदीर में नहीं है वह क्या समझेंगे। नंबरवार दर्जे जरूर हैं, वहाँ भी कोई दास दासियां होंगे, कोई प्रजा होंगे, प्रजा भी चाहिए। मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती रहेगी तो प्रजा भी वृद्धि को पाती रहेगी। तो ऐसी ऐसी कॉन्फ्रेंस जो होती है उसके लिए जो अपने को मुख्य समझते हैं उनको तैयार रहना चाहिए। जिनमें ज्ञान नहीं है वह जैसे छोटे ठहरे, इतनी बुद्धि नहीं है, देखने में भल बड़े हैं परंतु बुद्धि नहीं है, वह छोटे हैं। कोई कोई की बुद्धि बड़ी अच्छी है, सारा मदार बुद्धि पर है, छोटे छोटे भी तीखे चले जाते हैं। कोई की समझाने में बड़ा मिठास होता है, बातचीत बड़ी रॉयल करते हैं, समझेंगे यह रिफाइन बच्चे हैं। चलन से भी शो होता है ना, चलन से भी शो होता है। बच्चों की चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, कोई अनरॉयल काम नहीं करना चाहिए। नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। शिव बाबा का नाम बदनाम करते हैं तो बाप का भी हक है समझाने का। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास। अब तुम बच्चे समझते हो कि हम जीवात्माएं परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। अब तुम बच्चे क्या समझते हो कि हम जीवात्माएं परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। इसको ही मंगल मिलन कहा जाता है, गाया जाता है ना, मंगलम भगवान विष्णु। अभी मंगल है ना मिलन का, भगवान वर्षा देते हैं विष्णु कुल का, इसलिए उनको मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है। जब बाप मिलते हैं जीवात्माओं से वह मिलन बड़ा सुंदर है। तुम भी समझते हो अभी हम ईश्वरीय बच्चे बने हैं, ईश्वर से अपना वर्षा लेने लिए। बच्चे जानते हैं ईश्वर के बच्चे बाद दैवी वर्षा मिलता है, ईश्वर के वर्षे बाद दैवी वर्षा मिलता है, अर्थात स्वर्ग में पुनर्जन्म मिलता है। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम जैसा खुश नसीब व सौभाग्यशाली तो कोई नहीं दुनिया में सिवाय ब्राह्मण कुल के, और कोई भी भाग्यशाली हो नहीं सकता। विष्णु कुल सेकंड नंबर में हो गया, वह दैवी गोद हो जाती, अभी ईश्वरीय गोद है, यह तो ऊंच ठहरे ना। दिलवाड़ा मंदिर ईश्वरीय गोद का मंदिर है, जैसे अम्बा के भी मंदिर है। वह इतना संगम युग का साक्षात्कार नहीं कराते हैं, यह दिलवाड़ा मंदिर संगम युग का साक्षात्कार कराता है। बच्चों को जितनी समझ है उतना और कोई मनुष्य मात्र को हो न सके। जितना तुम ब्राह्मणों को समझ है उतनी देवताओं को भी नहीं। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, वह संगम युगी ब्राह्मणों की महिमा करते हैं, कहते हैं ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को नमः। ब्राह्मण ही नरक को स्वर्ग बनाने की सर्विस करते हैं। ऐसे बच्चों ब्राह्मणों को नमस्ते करते हैं। अच्छा, गुड नाइट। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को भी क्या गुड नाइट, याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट, मुरली चलाने का हौसला रखना है, अपनी चलन से बाप का शो करना है, बातचीत बड़े मिठास से करनी है। वरदान है, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। कर्म भोग को कर्मयोग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। क्या भव? भाग्यवान। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव न हो। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे। भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती हैं। कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा, कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो। उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गंवाना। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना। यही है भाग्यवान की निशानी। स्लोगन है, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। अच्छा, सभी को ओम शांति।